हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो देखा था कि हमारे पास जो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर था उसके भी दो टाइप्स थे हमारे पास। उसके लिए हमारे पास एक तो रास्टर डेटा होता है, एक वेक्टर डेटा होता है। और जो रास्टर डेटा का जो स्ट्रक्चर था उसके भी तीन टाइप्स थे, सेल बाय सेल कोडिंग और रन लेंथ कोडिंग, और थर्ड हमारे पास क्वाड्री था। उसके बाद हमारे पास वेक्टर सीरीज़ के अंदर दो देखे थे हमने। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स थे हमारे पास, एक तो टाइगर TIGER था और दूसरा हमारे पास कवरेज डेटा स्ट्रक्चर था। आज हम देखेंगे नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमने कवरेज के बारे में पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने रास्टर वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स जो है वो कैसे होते हैं वो इम्पोर्टेंट था। नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मीन्स रिलेशन अगर निकालना है तो हमारे पास टोपोलॉजिकल डेटा, हमारे पास टोपोलॉजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन टोपोलॉजिकल डेटा। इसके अंदर क्या है, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉमन अमंग GIS सॉफ्टवेयर इज़ द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स ये क्या है, कैड डेटा स्ट्रक्चर है। ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट DXF इज यूज्ड इन द कैड पैकेज, एग्जाम्पल AutoCAD फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फाइल्स। DXF डज नॉट सपोर्ट टोपोलॉजी एंड अरेंज द डेटा एज इंडिविजुअल लेयर्स। तो जो हम कैड के अंदर जो डेटा फॉर्मेट होता है वो DXF होता है, जो कि हमारे पास टोपोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। वो अपनी इंडिविजुअल लेयर्स के अरेंज करता है। मीन्स जो भी डेटा होता है उसको इंडिविजुअल लेयर्स के फॉर्म में सेव करता है, स्टोर करता है, जो DXF फॉर्मेट होता है जो AutoCAD में यूज होता है। तो वो नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स नॉट फीचर्स डिफाइनिंग बाई स्ट्रिंग ऑफ वर्टिसेस टू डिफाइन जियोग्राफिक फीचर्स, एग्जाम्पल पॉइंट, लाइन्स और एरियाज। तो हमारे पास लिस्टिंग एलिमेंट्स नहीं होते, या फिर फीचर जो है वो लिस्टिंग नहीं किए जाते अलग से। उनके क्या है, वर्टिसेज स्ट्रिंग से, जो वर्टिसेज की स्ट्रिंग्स है उनसे डिफाइन करते हैं जो भी जियोग्राफिक फीचर्स होते हैं, ऐसे पोल या फिर जो भी बाउंड्री है। पॉइंट्स, लाइन्स और एरियाज जो होते हैं वो हमारे पास वर्टिसेज की स्ट्रिंग से डिफाइन किए जाते हैं नॉन टोपोलॉजिकल में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर। बस इसके बारे में देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा गया तो ब्लैंक ना रहे, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड माइंड में क्लिक करेगा। दिस इज कंसिडरेबल रिडंडेंसी विद दिस डेटा मॉडल सिंस द बाउंड्री सेगमेंट बिटवीन टू पॉलीगन्स विल बी सॉर्टेड ट्वाइस, स्टोर्ड ट्वाइस, वंस फॉर ईच फीचर्स। इसके अंदर ये है, रिडंडेंसी है कि जैसे हमारे पास उसमें देखा था डेटा कवरेज में, जो पॉलीगन के जो लाइन लेते थे वो एक ही बार स्टोर होता था, दो बार नहीं होता था। इसके अंदर क्या है, हमारे पास अगर दो पॉलीगन एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये जो भी आर्क नोड होगा या फिर लाइन होगी वो हमारे पास दो बार स्टोर होती है, एक इस पॉलीगन के लिए और एक इस पॉलीगन के लिए। तो ये इसका एक रिडंडेंसी है। दिस फॉर्मेट अलाउज यूजर्स टू ड्रॉ ईच लेयर बाय यूजिंग डिफरेंट लाइन सिंबल्स, कलर्स एंड टेक्स्ट। इन दिस स्ट्रक्चर polygons are independent and difficult to answer about the adjacency of features। इस स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है कि पॉलीगन्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिफ़िकल्ट है। मीन्स आसपास के जो फीचर्स हैं, एडजेसेंसी ऑफ फीचर्स, उनको डिफाइन करना इसके अंदर थोड़ा मुश्किल रहता है, डिफ़िकल्ट होता है। द कैड वेक्टर मॉडल lacks the definition of spatial relationships between features that is defined by the topological data model. Since 1990, almost all commercial GIS packages such as ArcGIS, तो जितने भी कमर्शियल GIS सॉफ्टवेयर्स हैं, ArcGIS, MapInfo, GeoMedia हैव अडोप्टेड नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या शेप फाइल्स होती हैं। अगर आपने ArcMap 10 या 10.1 ArcGIS का एक सॉफ्टवेयर है, अगर वो आपने यूज किया है तो उसके अंदर शेप फाइल्स आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी। जो भी जिस भी लेयर को हम लेयर वाइज डेटा स्टोर करते थे वो शेप फाइल के फॉर्म में करते थे। .shp is a standard non-topological data format used in GIS packages. In ArcInfo coverage, the geometry of shapefile is stored into two extension types such as .shp or .shx. Shapefile stores the feature geometry and .shx file maintains the spatial index of the feature geometry। तो SHP जो हमारे पास ज्योमेट्री को स्टोर करती है और जो स्पेशल इंडेक्स होता है उसका ऑब्जेक्ट का वो .shx में फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है। द एडवांटेज ऑफ नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल शेप फाइल, लाइज इन क्विक डिस्प्ले ऑन द सिस्टम देन द टोपोलॉजिकल डेटा। तो इसका एडवांटेजेस भी है नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर का। जैसे शेप फाइल होती है वो बहुत जल्दी डिस्प्ले होती है सिस्टम के ऊपर। मीन्स इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए उसको, इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करती, जल्दी से
डिस्प्ले हो जाती है। अगर हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो बहुत जल्दी ओपन होती है एज कम्पेयर टू द टोपोलॉजिकल डेटा। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज ArcGIS मैप इन्फो यूजेज द .shp फाइल फॉर्मेट। शेप फाइल क्या होती है? शेप फाइल कंप्राइजेज पॉइंट्स ए पेयर ऑफ XY कोऑर्डिनेट्स लाइन सीरीज ऑफ पॉइंट्स पॉलीगन सीरीज ऑफ लाइन्स। There are no files to describe the spatial relationship between geometric objects and polygon boundaries have duplicate in shape files। शेप फाइल्स अगर आपने कभी बनाई होंगी, डिजिटाइजेशन किया होगा अगर किसी भी इमेजेस का, तो उसके अंदर मैंने भी शेप फाइल बनाई है। तो शेप फाइल में क्या कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फीचर, उनके बीच का कोई रिलेशनशिप शो नहीं करता है। और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो पॉलीगन की बाउंड्री होती है वो डुप्लीकेसी रखती है, मीन्स ओवरलैपिंग हो सकती है एक के ऊपर एक, क्योंकि इसमें जो पॉलीगन्स होते हैं एडजेसेंट पॉलीगन्स भी, वो भी अलग अलग शेप फाइल पे बनते हैं और फिर उसके हमारे पास डुप्लीकेसी एग्जिस्ट करती है हमारे पास नॉन टोपोलॉजिकल डेटा में। फिर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ेंगे, इसके मॉडल्स होते हैं डेटाबेस मॉडल, और डेटाबेस के रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं वो सब 30 यूनिट में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर फाइल्स विच आर सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। द डेटा रिकॉर्ड इन ए फाइल कंटेन्स ऑल द एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंटिटी। द डेटा रिकॉर्ड्स में बी सेम और वेरिएबल लेंथ। तो हमारे पास जो भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी है उसको हमें डिजिटाइज करके या कैसे भी करके कंप्यूटर फाइल्स में स्टोर करना है। और वो स्टोर हमारे पास डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारे पास कंप्यूटर। तो वो सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज लिस्ट में स्टोर करता है डेटा को। और जो भी फाइल स्टोर होती है वो कोई ना कोई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। मीन्स किसी भी फॉर्मेट में करेंगे तो हर एक एंटिटी के अंदर कोई ना कोई डेटा की इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहेगी। और वो हमारे पास वेरी भी कर सकता है, सेम लेंथ का भी डेटा हो सकता है या फिर कम और ज़्यादा भी हो सकता है। स्पेशल डेटाबेसेस contain many files with data no related aspects of the same entities or other connected or linked together। तो interrelated भी हो सकता है और विदाउट इंटररिलेशन मीन्स कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता उन डेटा के बेस में। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा सेव कर रहे हैं। स्पेशल डेटाबेस कंटेन मैनी फाइल्स विद डेटा ऑन रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द सेम एंटिटीज और अदर कनेक्टेड और लिंक टुगेदर। लिंक डेटा भी स्टोर करते हैं हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टोरिंग these files in an appropriate way to model real world phenomena and to ensure efficient storage और retrieval of data। तो हमारे पास जो भी इतना सारा डेटा होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि GIS जो हमारे पास बहुत लार्ज स्पेशल डेटा को रन कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर वे में, मीन्स ऐसे नहीं है कि हमने डेटा कलेक्ट किया, एक्वायर किया और उसको डायरेक्टली इनपुट कर दिया, लेकिन वो स्टोर जो कर रहा है, अगर हम प्रॉपर वे में एफिशिएंट तरीके से उस डेटा को स्टोर करते हैं तो जो भी उससे रिजल्ट चाहिए या प्रोसेसिंग चाहिए वो इजी हो जाती है और रिट्रीवल ऑफ डेटा इजी हो जाता है। तो हमारे पास उस ऑर्गेनाइजेशन को, कि उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उस मैनेजमेंट सिस्टम को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ए सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो उस डेटा को क्रिएट करना या फिर मेंटेन करना, उस डेटाबेस को कंप्यूटराइज जो डेटाबेस होता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो जैसे मैंने भी बताया सिंपल भाषा में कि जो भी हमारे पास इतना लार्ज डेटा होता है उसको एफिशिएंट तरीके से स्टोर करना और उसको प्रोसेसिंग ईजी हो जाती है किस स्ट्रक्चर में, वेल ऑर्गेनाइज में उसको स्टोर करना, मेंटेन करना, ये सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। There are many methods for efficiently storing and retrieving the data and to model logically the real world features। That is hierarchical। ये types of database model है। hierarchical, network, relational, multidimensional, object based are now used in nowadays is। तो ये types of database models हैं। तो हमारे पास जब डेटा एफिशिएंटली स्टोर होता है तो रिट्रीविंग करना डेटा भी इजी हो जाता है। मीन्स हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको ईजिली गैदर कर सकते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ DBMS इज टू मेक डेटा क्विकली अवेलेबल टू ए मल्टीट्यूड ऑफ यूजर्स। तो हमारे पास यूजर्स होते हैं उसको ईजिली अवेलेबल या फिर सिंपल तरीके से मिल जाए, जिस पर्पज़ के लिए, जिस थीम के लिए हमें डेटा को यूज़ करना है वो ईजिली प्रोसेस हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है।
कोई भी प्रॉपर तरीके में चीज़ें होती हैं तो अच्छी ही लगती हैं और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो वही है डेटाबेस को, डेटा को हमारे पास अच्छे से स्टोर करना वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में या फिर लिस्ट बना के, तो जिससे कि हमारे पास ईजिली और क्विकली अवेलेबल हो जाए अगर किसी यूजर को किसी पर्टिकुलर डेटा की ज़रूरत पड़े तो। द थ्री प्राइमरी फेसेट्स ऑफ डेटाबेस इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस अगेंस्ट डिलीशन एंड करप्शन। तो हमारे पास डिलीट या करप्ट ना हो जाए उसके लिए हमारे पास इसका डेटाबेस इंटीग्रिटी का काम है। उसके बाद है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द डेटाबेस टू फैसिलिटेट द एडिशनल रिमूवल एंड अपडेटिंग। अगर कोई अपडेट की ज़रूरत है, रिमूव करना है, जो भी हमारे पास सेकंड पॉइंट है मीन्स के एडिशन रिमूवल या अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को, तो हम उसको ईजिली अपडेट कर सकते हैं। एंश्योरिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटाबेस, डेटा जो भी अवेलेबल होता है उसकी प्राइवेसी को एंश्योर करता है। डेटाबेस इज ए कलेक्शन, डेटाबेस है क्या? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड in such a way that it can easily be rapidly be accessed, managed and updated। तो कोई भी डेटा है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े वो इजीली और क्विकली मिल जाए हमें। मीन्स मान लीजिए अगर किसी डेटा को अपडेट करना है, मैनेज करना है, एक्सेस करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्विकली अवेलेबल हो जाए, तो उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना डेटा को या इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस कहलाता है। ए डेटाबेस इज एन इंटीग्रल कलेक्शन ऑफ द डेटा रिकॉर्ड, फाइल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ DBMS ranging from small systems that run on personal computer to huge systems that run on mainframes. A DBMS is a data manager that manages data in databases and is usually an inherent part of the database product। तो DBMS क्या है? एक मैनेजमेंट सिस्टम है। मान लीजिए जो भी डेटाबेस होगा उसका मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इन PCS पर्सनल कंप्यूटर्स इज ए सिंगल और स्मॉल ग्रुप यूजर DBMS। माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक DBMS का एग्जाम्पल है। द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेरीज इज नोन एज क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्वेरी रन कराते हैं या कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, डाउट है, वो सब पूछ सकते हैं, तो क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं उसे। ऐसे नहीं है कि हमने पूछा और कंप्यूटर ने बोल दिया, उसकी एक लैंग्वेज होती है जिससे हम पर्टिकुलर तरीके से उसको रन करते हैं, तो वो हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। डिफरेंट DBMS support different query languages, although there is a semi-standardized query language known as structural query language। तो हम ये SQL के बारे में पढ़ेंगे। SQL क्या होता है? तो मतलब कि सेमी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट मैपपॉइंट, IBM स्पेशल डेटा ब्लेड, Oracle स्पेशल आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैविंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंटरफेस विच कैन बी लिंक्ड टू एक्सेस एंड मैनेज द स्पेशल डेटा। तो ये आपको अभी समझ नहीं आएगा जब हम मॉडल में पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मॉडल्स होते हैं DBMS के, उसके एक ये टाइप है रिलेशनल डेटाबेस। जब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, बस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट मैपपॉइंट और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैनी GIS यूटिलाइज द DBMS एज पार्ट ऑफ देयर system because of the capability of the handle data explicitly. The hierarchical network, relational, multidimensional and object-oriented data structure, non-spatial data structure, database models are often used in स्पेशल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। DBMS के जो मॉडल्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में अभी ब्रीफ में देखेंगे 3rd यूनिट में। तो हमारे पास 2nd यूनिट ख़त्म हो जाती है और 3rd यूनिट में हम जो चीज़ें देखेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, वेक्टर देख लिया, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर देख लिया, उसके अंदर के टाइप्स देख लिए, नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखेंगे नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, और उसके अलावा मैंने इस यूनिट्स में बाकी चीज़ें भी कंसिडर की हैं जो हमारे पास गेट सिलेबस में है। तो हम 3rd यूनिट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर भी हमारे पास डेटाबेस कैसे बनाते हैं और टाइप्स ऑफ डेटाबेस। मेन हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। इसके बेस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ डेटाबेस के, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हो जाता है गेट एग्जाम के लिए। तो हम ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस अच्छे से देखेंगे। उसके बाद नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है GIS के अंदर, वो भी देख लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने वो पॉइंट कैरी नहीं किया, बस आपको वर्बली बताया है, तो वो भी हम देख लेंगे नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है GIS में। उसके बाद हमारे पास जियोग्राफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है वो देख लेंगे। GIS डेटाबेस के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनता है डेटाबेसेस का।
और उसके बाद हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें दो जो हमारे पास गेट एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर, उसके बेस पे हमारे पास एक तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास डेटाबेस की जो मॉडल्स हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। उसके अलावा अगर देखेंगे हमने जैसे अभी देखा SQL क्या होता है, क्वेरी लैंग्वेज, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। और हमारे पास उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो इसी यूनिट में मैंने कवर कर लिया, जैसे बफरिंग क्या होता है और नेबरहुड फंक्शंस क्या होते हैं वो भी देख लेंगे, और मैप ओवरले जिसके अंदर वेक्टर डेटा के ऊपर जो ओवरले करते हैं कैसे करते हैं और क्या उसका सिग्निफिकेंस है, रास्टर ओवरले क्या होता है। उसके बाद मैंने मॉडलिंग नेटवर्क्स भी इसी के अंदर कवर कर लिया है। तो हमारे पास जो भी गेट का एग्ज़ाम जो सिलेबस है वो सारा का सारा इस 3 यूनिट्स में कवर हो जाएगा। तो हम ये जो 3rd यूनिट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।